सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपकी प्रश्न बैंक से लिए गए हैं, तो आपकी होने वाली 2021 की परीक्षा में इन्हीं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से पूछे जाएंगे प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 के अंतर्गत भूगोल से लिए गए हैं। आज हम अध्याय 2 लेते हैं। पाठ का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ही, हिमालय पर्वत। ठीक है। प्रश्न 2 लेते हैं, उत्तर भारत के विशाल मैदान में पाए जाने वाली मिट्टी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। पहला ही ऑप्शन सही है इसका। आगे देखते हैं प्रश्न 4 लेते हैं, निम्न हिमालय तथा शिवालिक पर्वत के बीच की घाटी को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा दून घाटी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ब्रह्मपुत्र नदी। आगे लेते हैं प्रश्न अगला, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। ठीक है। आगे प्रश्न 1 लेते हैं, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर खालिस्तान है जी ... है। इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सही ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। तो यह विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। भारत का सबसे ऊंचा शिखर है कंचनजुंगा, जो भारत में स्थित है। ये भी हिमालय पर्वत पर ही है, लेकिन ये कंचनजुंगा कहाँ में स्थित है? भारत में स्थित है। ठीक है। ये सिक्किम राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं। प्रश्न 2 लेते हैं, शिमला, मसूरी, नैनीताल एक खालिस्तान है, पर्यटन नगर है। आगे प्रश्न 3 लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी मैदान। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? उत्तरी मैदान। आगे चलते हैं। प्रश्न 4 लेते हैं, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा राज्य में है ये चिल्का झील, और यह भारत में सबसे खारे पानी की झील है। और सबसे मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर में है स्थित है। इसका नाम है डल झील। तो खारे पानी की झील भारत में किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। इसका नाम है चिल्का। और मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका नाम है डल झील। आगे देखते हैं। प्रश्न 5 लेते हैं, लक्षद्वीप खालिस्तान अजय से बना है।
तो उसका सही उत्तर है प्रवाल। लक्षद्वीप कहाँ में स्थित है? अरब सागर में स्थित है। ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो लक्षद्वीप कहाँ में स्थित है? अरब सागर में स्थित है। और ये काय से बना है? प्रवाल से बना है। आगे चलते हैं। अब लेते हैं एक शब्द में उत्तर दीजिए या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रायद्वीप। यानी कि भारत इसका उदाहरण है। भारत हमारा 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। तो स्थलीय माने क्या होता है? जमीन। स्थलीय, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से पानी, समुद्र से या पानी से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। और एक स्थलीय भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है उसको द्वीप कहते हैं। ठीक है, जैसे लक्षद्वीप है, इसके उदाहरण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे द्वीप के। आगे प्रश्न 2 देखते हैं। भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी है। आगे देखते हैं प्रश्न, अगला लेते हैं प्रश्न 3। 5 नदियों के प्रदेश को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। 5 नदियों का प्रदेश कौन सा राज्य कहलाता है? पंजाब कहलाता है। आगे लेते हैं प्रश्न 4। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है ये। अब आगे लेते हैं प्रश्न 5। किन्हीं 2 भू आकृतियों के नाम लिखिए। तो इसमें कोई भी 2 लिखना है। इसमें दिए हैं 6। ठीक है, पहला है हिमालय पर्वत, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल और 5वां है तटीय मैदान और 6वां है द्वीप समूह। ठीक है, तो इसमें से कोई 2 भू आकृतियों के नाम पूछे गए हैं, तो कोई भी भू आकृतियों के नाम इसमें लिखना है। आगे चलते हैं। अब इसमें आएंगे सत्य सत्य। सत्य ऑब्लिक ये ऑब्लिक निशान है, असत्य बताइए। इसमें पहला प्रश्न लेते हैं। हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। तो ये सत्य हो जाएगा। हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न लेते हैं। 2 आब का अर्थ नदी की प्रारंभिक अवस्था से है। तो यह सत्य हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 3 लेते हैं। नम एवं दलदली क्षेत्र तराई क्षेत्र कहलाता है। तो ये सत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न 4 लेते हैं। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भाग है। तो ये सत्य हो जाएगा। दक्षिण का पठार कैसा भाग है? त्रिभुजाकार, यानी 3 भुजाएं इसमें। त्रिभुजाकार होगा तो उसको क्या कहेंगे अपन? 3 भुजाओं वाले भाग को क्या कहते हैं? त्रिभुजाकार। 5 लेते हैं प्रश्न। उड़मंगलम जिसे कोड ईकनाल भी कहते हैं। तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें लेते हैं सही जोड़ियाँ। देखिए, सही जोड़ियाँ बच्चे को, विद्यार्थियों को हमेशा आमने सामने लिखना है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। विद्यार्थी सही जोड़ियों को हमेशा आमने सामने लिखें। सबसे पहला क्या है? माउंट एवरेस्ट। नंबर 1 लेते हैं माउंट एवरेस्ट। इसके आगे विद्यार्थी क्या लिखेंगे? इसके आगे लिखेंगे इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत के नेपाल में स्थित है।
और भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजुंगा है, जो सिक्किम राज्य में है और इसकी ये भारत में आती है। लेकिन माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अब दूसरा लेते हैं कंचनजुंगा। देखिए ये आ गया, इसका ये उत्तर हो जाएगा भारत। इसके सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसके डैश करके विद्यार्थी क्या लिखें? भारत लिखें, ठीक है। और ये किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। आगे देखते हैं, तीसरे लेते हैं मजोली, ठीक है। मजोली के आगे विद्यार्थी क्या लिखेंगे? डैश करके। इसका सही उत्तर हो जाएगा नदी द्वीप। ये तीसरे का हो जाएगा नदी द्वीप। मजोली क्या है? एक नदी द्वीप है। प्रश्न 4 लेते हैं, बरखान। इसके आगे डैश करके विद्यार्थी क्या लिखेंगे? बालू का टीला। बरखान को क्या कहते हैं? बालू का टीला। तो ये 4 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद में प्रश्न 5 लेते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी, इसके आगे डैश करके क्या लिखेंगे विद्यार्थी? बैरन द्वीप, ठीक है। इसके आगे 5 का हो जाएगा बैरन द्वीप। सक्रिय ज्वालामुखी के आगे क्या लिखेंगे विद्यार्थी? बैरन द्वीप। और प्रश्न 6 लेते हैं, दक्षिण का पठार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर कचार पहाड़ी। तो ये 6 का उत्तर हो जाएगा आपका। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपके पास तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार। थैंक्स।